जी महाराज महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 बाल योगी। अरे कार्यक्रम कोई भी हो माँ क्योंकि वो देवी जितने भी चाहे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दारिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनकी पदबंधन किए ना सही विघ्न अनेक। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री शिवालय भोजपुर शिवालय की जय। श्री रामलला सरकार की जय। संस्कार सेना की जय। मंचस्थ सही भक्तगणों की जय। जोई राम सोई राम। एक मिनट के लिए राम नाम का स्मरण करो जिससे बहुत ही आत्मशुद्धि होती है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और श्री सीताराम जी महाराज की जय। हर हर महादेव। शंभो काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सारे संकटों को हर सबकी मनोकामना पूर्ण कर। जोई राम सोई राम। आज बहुत दिनों से निमंत्रण प्राप्त था, वो बहुत व्यस्त भी थे, फिर भी हम समय निकाल करके आए। हमारे रोहित जी मंडलई, हमारे जांगड़े साहब विशेष प्रेम भी रखते हैं और महाराज जी पधारे तो उनका जोई राम सोई राम ठीक आ जाएगी। तो माता पिता दिवस से जो मातृ पितृ दिवस है, इसको बहुत रहस्यपूर्ण भगवान राम ने कहा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। सबसे प्रथम अपने को अपने बच्चों पर यही संस्कार देना चाहिए कि संस्कार क्या है। सबसे प्रथम गर्भाधान संस्कार। यदि गर्भाधान को आप लोगों ने सुधार लिया तो सब संस्कार सुधरते चले जाएंगे, और गर्भाधान को नहीं सुधारा तो ये संस्कार बिगड़ते चले जाएंगे। सबसे प्रथम गर्भाधान संस्कार इसका क्या है, उसका लक्ष्य ये होता है गर्भाधान का कि कभी भी गर्भाधान प्रथम पैर में नहीं करना चाहिए। तीसरे पैर में जिस बच्चे का गर्भाधान, बच्चा है बच्ची कोई भी होगा, उसका गर्भाधान होगा, वो संस्कारित होगा, ब्रह्म मुहूर्त में बहुत आनंदमय हो गया और आगे बहुत विकास करेगा। ये जांगड़े जी जैसे का संस्कार अच्छे समय पे हुआ जो कि बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, और ये माता पिता से ही संस्कारित होते हैं। फिर पुष्पवन संस्कार, फिर चूड़ाकरण संस्कार, फिर उपनयन संस्कार, फिर अन्न प्रशासन संस्कार, इसी प्रकार से 16 संस्कार होते हैं। तो 16 संस्कार में से यदि एक दो संस्कार भी तो आप लोग धारण कर लो तो आनंद हो जाएगा, रास्ता सुधर जाएगी। परंतु क्या होता है, आज की तारीख में इस मोबाइल ने सबको ओपन कर दिया, सारे संस्कार जोई राम सोई राम हो गए, सब उसको देखेंगे। पिताजी भी कह रहे बेटा पढ़ने में ध्यान दे, हाँ मैं भी कर रहा हूँ, और वो खेलने में लग गया। तो ये सब चीजें को त्याग करके और थोड़ा सा बच्चों के ऊपर संस्कार, जैसे मंदिर में जाना, मंदिर में ले जाना, उससे चिड़ियों को चुगावी डालना, जल चढ़ाना शंकर भगवान के ऊपर, ये संस्कार है। तो जब संस्कार शुरू हो जाएंगे तो संस्कार चलता ही चला जाएगा। तो संस्कार सेना का अर्थ है संस्कार सभी सेनों का, सभी संस्कारों का समूह जहाँ हो वो संस्कार सेना। तो आज बड़े अच्छा सबका उद्बोधन हुआ। तो सबसे पहले अपने राघवेंद्र सरकार, रामलला सरकार के लिए आप लोगों ने कितना प्रयास किया, कितना 500 वर्ष से तपस्या कर रहे थे, तब जाकर के आज विराजमान हुए। और अब जो है एक बार सतयुग की झलक
त्रेता युग की झलक वापस आएगी, जिसमें आज गौ माताओं के ऊपर जो संकट है, माता पिताओं के जो संकट है, वो केवल अपने ही दिए हुए हैं, दूसरे के नहीं है। जैसे पहले अपन गौओं के लिए एक बछड़ी भी गुम जाती थी तो उसको ढूंढने जाते थे, 1 महीना तक ढूंढते, 2 महीना ढूंढते, भाई मेरे एक केरली गुम गई है, और आज चुपचाप दूध निकाला छोड़ देते हैं। वैसे ही माता पिता बालक के लिए बड़े सपने सजाते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, पर जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, मात पिता बाल कहीं बुलावई, उधर भरई सोई धर्म सिखावई। तो अपन जो है उधर बनने का धर्म सिखाते हैं, वो नहीं कहते हैं कि भैया तेरा जन्म हुआ, तूने बड़े कई संस्कार कई योग बनता तब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। इस मनुष्य शरीर को पाकर के भी तो इस उधर भरने में रह गया तो आगे क्या कर पाएगा। उधर तो सूरले ही बढ़ते हैं, चूहे ही बढ़ते हैं, कुत्ते ही बढ़ते हैं, उनके ही बच्चे होते हैं, सबके बच्चे होते हैं, पर मानव शरीर के अंदर परमात्मा ने एक विशेष शक्ति के रूप में प्रवेश किया। जो मनुष्य का ब्रह्मांड होता है, देखना बच्चे का जिसका होता है मस्तक के ऊपर दुख 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 चलता रह जाएगा, 4-5 साल का होने के बाद उसका बंद होता है। तो वह विशेष रूप से विकसित माइंड मनुष्य का होता है। परमात्मा ने सारी योनियों को रच दी, सब योनियों को रचने के बाद मनुष्य की को रचा, पर मनुष्य भी वो 4 पैर से चल रहा था, बोलने की शक्ति वैसे ही बोल रहा था जैसे सब बोल रहे थे। परमात्मा ने कहा मेरा तो सब आविष्कार ही बेकार होगा। जैसे अभी अपन कोई लक्ष्य लेके चले, जब तक लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है तब तक संकट रहता है। तो परमात्मा का लक्ष्य था कोई को तो ऐसा बना दिया जाए जो सबके ऊपर कंट्रोल कर ले, बड़े से बड़े के ऊपर कंट्रोल कर ले। ऐसा कौन हो सकता है? तो उसमें मनुष्य को तैयार किया। फिर मनुष्य के ऊपर जब भी उसको बोलने की शक्ति नहीं थी, 4 पैर से चल रहा था, उस समय परमात्मा ने ये मस्तिष्क से एक विशेष शक्ति के रूप में प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद फिर विकसित माइंड मनुष्य का हुआ। फिर मनुष्य को ज्ञान हुआ कि ये अच्छा है, बुरा है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये वृक्ष है, ये गड्ढा है, हर प्रकार का उसको अनुभव हुआ। परमात्मा ने विशेष रूप से अपना प्रवेश करके उसको संस्कारित किया। और संस्कारित करने के बाद फिर परमात्मा एक जिज्ञासु रूप में प्रवेश कर गए तो रहने लगे। हम कहते हैं जो ही राम सो ही राम, ये महामंत्र हमारा है। तो जो ही राम, जो ब्रह्मांड नायक जो देख ही रहा है, केवल वो देखता है क्या क्या किया इस जन्म में। और सो ही राम जो इस शरीर को चला रहा है, शरीर का संचालन कर रहा है। तो हर चीज का एक संचालन करने वाला भी चाहिए। जिस दिन ये संचालन करने वाला सोईराम चला जाता है, उस दिन जोईराम जो असंप्रज्ञात मित्र है वो भी चला जाता है। फिर क्या रह जाता है? अंतिम संस्कार। 16 संस्कार में एक संस्कार है वो अंतिम संस्कार। तो इन संस्कारों का ध्यान देते हुए संस्कारों को आगे बढ़ाओ। और सबसे पहले जो भी माता पिता है, नवयुवक मंडल है और युवक मंडल है, बालक है, उन सब से हमारा यही कहना है कि प्रातः काल उठ करके पहले सबसे पहले माता पिता को चरण स्पर्श करें, भगवत स्मरण करें, राम नाम का स्मरण करें। उसके बाद जो युवा पीढ़ी है वो गर्भाधान को सुधारे। गर्भाधान को जिसने सुधार लिया वो बालक बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत तेजस्वी होंगे। और तीसरा, माता पिता कभी अपनी जुक्ति मुक्ति से चले, जोग जुगुत से चलना रे भाई। जो माता पिता जुक्ति मुक्ति से चलते हैं वो पराधीन बच्चों के नहीं होते हैं। जो माता पिता बच्चों को उठे, भाई मेरा कर्तव्य था मैंने कर दिया, अब तुम स्वतंत्र हो, यदि तुम्हारे मन में हो सेवा करने की इच्छा हो तो करो, नहीं करना तो हमारे हिसाब से हम झेलेंगे। वही माता पिता इस कलयुग में सुखी रह सकते हैं। और जो किसी के भरोसे जीना चाहते हैं वो कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। क्यों? हमने प्रत्यक्ष देखा। राजस्थान में अपना आश्रम है, एक हमारे कल्याण जी सेठ थे, बहुत अच्छे वृद्ध, जिनके 5 लड़के थे।
अच्छी दुकानें, अच्छी संपत्ति, अच्छी जमीन, सब कुछ, और शिवालय घर पे ही बनाया। पर जब बंटवारा हुआ, सबको जमीन बांट दी, दुकानें बांट दी, सबको कर दिया, फिर सब बच्चों ने क्या किया कि भाई माता पिता को शिवालय में रख दो। तो शिवालय में एक कमरा था, उसमें रहने लगे। सबने कहा कि भाई 250-250 रुपया अपन माता पिता को देंगे, वो अपना वहां रहेंगे। तो वो थोड़ा भांग छानने के शौकीन थे, कल्याण सेठ जो नाम था, भांग छानने के शौकीन थे। धीरे धीरे रामाशय से वो 250 रुपया भी देना बंद कर दिए लोगों ने, और वो समर्पण भाव से सबको दे दिया। तो वो माता पिता दुखी होगा जो समर्पण भाव से बच्चों को दे दिया, बच्चों की समर्पणता समझे नहीं। समझो कि समझ समझ के जो ना समझे वही ना समझ, और जो समझ समझ के समझे वही समझ। तो समझना क्या है कि आप कभी किसी से आशा मत करो कि मेरा बेटा मेरे की सेवा करेगा, ना, कभी नहीं। अपने से जितनी सेवा होती है उतनी करो, पर उसके ऊपर से आप मत लो कि मेरे की भी कुछ सेवा करेगा। ठीक है, हमारा संस्कार होगा तो सेवा कर देगा, नहीं तो जो ही राम सोई राम। क्यों कि एक कलयुग क्या है, मृत्यु लोक के अंदर जो भी जीव आता है केवल कर्ज चुकने के लिए आता है, ऋण चुकाने के लिए। यदि पिता के ऋण है तो पिता वो आएगा, बीमार हो जाएगा, बहुत पैसा उसका खर्चा करवा जाएगा, फिर जो ही राम सोई राम हो जाएगा, फिर वो रोता रहेगा, जवान होकर मर जाएगा। एक ऐसा आता है कि मेरे घर में बालक आते, मेरे आनंद हो गया। मैं एक टाइम का भोजन की परेशानी थी, ये बालक का जन्म होते ही या बालिका का जन्म होते ही मेरे आनंद ही आनंद हो गया, मेरे घर में सब कुछ हो गया, इसका पग फेरा बहुत अच्छा हुआ। तो ये अच्छे और बुरे मनुष्य की पहचान है। तो संस्कारित होने के लिए सबसे प्रथम अपने आप को संस्कारित होना पड़ेगा। जब अपन संस्कारित हो जाएंगे तो अपनी संतान संस्कारित होगी, उसको कोई बदल नहीं सकता है। आज जैसे अपन ने वो खेल में देखा है कि जो निजी संतान जिसको जन्म दिया था उन्होंने तो बंटवारा कर दिया, पर एक अनाथ को जो पाला था अनाथ ने आके सबको मिला दिया। आपने खेल में देखा उस अनाथ बालक ने आकर सबको प्रणाम करके सभी को एक कर दिया। तो ये है कि हिल मिल करके कीजिए काजा, हारे जीते आवरे लाजा। जो हिल मिल करके कार्य किए जाता है उसमें हारने और जीतने में लाज नहीं है। और जो मुझ के तौर पर करता मैंने किया तो मैंने किए क्या करते, 700 श्लोक भगवान कृष्ण ने मैं के ऊपर ही किए। गीता जी का मैं पर ही 700 श्लोक लिखे, पर मैं खत्म नहीं हुआ, और जब तक मैं खत्म नहीं होगा तब तक वो आएगा नहीं। उस परमात्मा को पाना है तो अपना मैं को खत्म कर दो, और समर्पण भाव अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो परमात्मा को भाव से मानता है, अनन्य भाव से सेवा करता है, उसके जीवन के पूरे भार भगवान स्वयं उठाते हैं। उसको बेटा बेटी की कोई की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे। कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि सपूत होगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो सब कुछ बना देगा, और कपूत होगा तो माँ बाप से कहेंगे तुमने हमारे लिए किया क्या है, तुमने तो मजा लिया, हमको पैदा कर दिया, ये बोलेंगे जो कपूत है ना, और धन को बर्बाद कर देंगे, और फिर बाद में लात में मारेंगे पिता माता को भी, उसके जो मिले जैसे धुंधकारी के साथी। तो इस प्रकार से कभी भी हो, सबसे पहले माता पिता से अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले अपने आप को संस्कारित बनाओ। कभी बेटा बहू से आशा मत रखो कि हमको 2 रोटी देंगे। यदि वो माता पिता तो सुखी रहेंगे, और जिसने आशा कर लिया तो आशा ही सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। आशा ही सब दुखों का कारण है। इससे यदि आगे बढ़ना है तो स्वयं सेवक बनो। जो स्वयं सेवक है, आज देखो अपना भारत स्वयं सेवक चला रहे हैं, अपनी भारत की जो मर्यादा है स्वयं सेवकों से चल रही है। तो जो स्वयं सेवक है वो कभी किसी के परेशान नहीं करेगा, किसी को दोष भी नहीं लगाएगा। भाई जिसकी करनी उसकी भरनी पार उतरनी। यदि तू सेवा करेगा तो सुख पाएगा, नहीं खाएगा तो हमको दुख दे रहा है, वैसे तेरे बेटा तुझे दुख देगा, यही निकलेगा। तो यही समझ में रखना।
सेना का कार्य करें, क्योंकि हम जयपुर भी बुलाए थे, वहां भी गए। यहाँ अभी 14 फरवरी को पहले कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमें किशन सिंह, सूर्यवंशी वगैरह सभी आए थे। हमारे महात्मा जयपुर अयोध्या जी से पधारे थे, बड़े बड़े महापुरुष आए थे। उस समय आप सबका भाव देखा, भाव के साथ साथ इन माता पिताओं को भी संस्कारित करें। माता पिता पुरानी आज्ञाओं को, भाई मैंने इतना किया सारा तू कुछ नहीं कर रहा, बस ये गलत है क्या? क्योंकि वो सुनाओ मत कि हमने क्या किया, हमारा कर्तव्य था, हमने कर दिया, बाकी उनको मत कहो। उनको कहोगे उनको बुरा लगेगा। दूसरा, ये जो संस्कार क्या है, संस्कार की व्यवस्थाएं क्या है? संस्कार शुरू से ही होता है। शुरू से जो संस्कारित होगा वो कई जन्मों से संस्कारित होगा, वही आ गया। जैसे गोकर्ण और धुंधकारी, गोकर्ण एक क्या था, बिल्कुल विद्वान, और धुंधकारी कौन था, महाखल है। दोनों को फिर भी धुंधकारी का उद्धार के लिए गोकर्ण जी ने कितना प्रयास किया, और प्रयास करके उनका उत्थान करके फिर पूरा ग्रामवासियों का भी उत्थान किया। इसलिए हमारे बीच में हमारे जांगले जी जो है, राम भजन है, भजन राम जी किया है, ये एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक लक्ष्य बढ़ा लो कि मुझे ये करना है, तो एक ही बिंदु के ऊपर चलता रहेगा तो एक दिन मंजिल प्राप्त हो जाएगी। आज अपने भारत को स्वतंत्र कराने में हजारों वर्ष स्वतंत्र था, 200 वर्ष गोरों ने राज किया, उसके बाद भी बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने बहुत मारकाट की, परंतु उनका नाम नहीं हुआ। और एक महात्मा गांधी ने एक लाठी एक लंगोटी के ऊपर पूरा योग बनाया, तो आज उनकी पूजा हो रही है। भले उन्हें कुछ भी परिश्रम किया हो, तो उनकी 4 बात याद हमेशा मैं कहता हूँ 4 बात, कि बोलो चालो बको मत। बोलो चालोगे बकोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, प्रेम से बोलो। खाओ पियो छको मत, खाते पीते रहो, छक जाओगे तो उल्टियां होने लगेगी, भाई ये भी खा लो ये भी खा लो ना, जो ही राम सोना जितना आएगा उतना ही पा सकते हो। और देखो भालो तको मत, देखो और भालो पर तकोगे क्या, एक नजर ही लगाएगा कि क्या विचार है। और पाँव बढ़ा के रुको मत, अरे किसी कार्य के पांव बढ़ा दिया है तो उसमें रुकना नहीं है, अरे रुक गए तो भाई ठप हो जाएगा। वो सोचेगा मेरे साथ कोई दे, नहीं देंगे, मेरे साथ कोई लगे, नहीं लगेंगे। जब वो चलने लगेगा एक दिन मंजिल प्राप्त, सब लग जाएंगे, भाई एक तो मंजिल प्राप्त कर लिया, सब साथ देने लगेंगे। तो इसी प्रकार से कभी भी हताश नहीं होना, हताश होना ही दुख है। क्यों, हमारे भगवान राम एक ही है, शक्र दे प्रपन्नाय तवास्मीति चे याचते अवयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् तुभ्यं। मतलब जो शरण में मेरे आ जाता है उसको मैं अभय कर देता हूँ जीव मात्र से। कोटि भी प्रबद लाग जाओ, कोटि करो आए शरण तजई नहीं ताऊ। तो कभी भी करो विप्रो कभी यदि को हत्या लगी हो और अनन्य भाव से भगवान के शरण में आ जाता, भगवान अभय देते हैं। कोई बात नहीं, तू आया तो सही, कि जीव से जीव कारणम, अपन जो है सब एक ही है, केवल भिन्न भिन्न रूप में आपको अलग अलग रूप दिया हुआ है, अलग अलग रूप दिया है, परंतु सबके अंदर आत्म तत्व एक ही है। एक ही से अपन अनेक बनाते हैं। जैसे एक दाने से अपन सैकड़ों दाना पैदा करते हैं, सैकड़ों से हजारों पैदा कर लेते हैं, हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों, करोड़ से। इसी प्रकार से जब परमात्मा ने इच्छा की क्योंकि सृष्टि रचना चाहिए, तब प्रकृति देवी ने उसका साथ दिया और प्रकृति और पुरुष का मिक्सर से ये सृष्टि रची गई और इसी से अब बढ़ता चला जा रहा है। तो इस संस्कार को एक ही बिंदु से सब कुछ है और एक ही बिंदु वापस चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी छोटी छोटी धन पाकर अहंकार मत करो, थोड़े से पद पाकर अहंकार मत करो, किसी प्रकार से भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये अहंकार ही पतन का कारण है और ये यदि अहंकार से ऊपर उठ गए तो आपका पतन से बढ़ जाओगे। वो जो लक्ष्य आपका है वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आज हमने भी थोड़ा लेट कर दिया, इसलिए हम भी क्षमा प्रार्थी, क्योंकि हम तो आ तो गए थे जल्दी,
परंतु वो हमारा थोड़ा नित्य क्रम का रहता है, हवन पूजा का, तो थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए आप सबका अभिषेक में भी हमने नहीं समय दे पाए। और यहाँ भी थोड़ा था, अभी चलेंगे, अभिषेक भी होगा। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी संस्कार सेना वालों को, माता बहनों को, माता पिताओं को, छोटे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद कि वो आगे ऐसा कार्य करते रहे। और साल में एक बार बुलाना, बार बार नहीं बुलाना। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। फिर सुनाता हूँ, थोड़ा भजन सुनकर फिर उसकी पूर्णाहुति करते हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भागे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़को मगर सुख में फूलो नहीं, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, पाप की वासनाओं से डरते चलो, आपकी वासनाओं से डरते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, चल जाएगा उनको कभी ना कभी, वक्त पाएगा प्रभु को कभी ना कभी, वक्त पाएगा प्रभु को कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, भक्त और भगवान की जय, हर हर महादेव। शंभो काल हर कष्ट हर दुख दारिद्र सारे संकटों को हर, सबकी मनोकामना पूर्ण कर, हर हर नर्मदे। हर भात गंगे हर, जटा
हर हर महादेव। जय राम जय राम। अभी सभी को मंदिर पे चलना है अभिषेक के लिए, तो कोई भी अपने घर पे ना जाए, भगवान भोलेनाथ के दरबार में, जहाँ साक्षात भगवान भोलेनाथ